हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राज्य का आर्थिक आधार ढांचा उस पर बात करेंगे। देखिए, आधार ढांचा क्या होता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो विकास करती है उसके लिए विकास के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री का विकास करना है तो रोड्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फिर विद्युत चाहिए, फिर बैंकिंग चाहिए। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम आधारभूत ढांचा कहते हैं। जैसे कृषि है तो कृषि में सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा है पानी। पानी दो तरह से प्राप्त हो सकता है। एक तो वर्षा से प्राप्त हो, तो वर्षा तो हम मनचाहे समय पर नहीं करवा सकते। तो जो दूसरा तरीका है वो है कि हम जो वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा करके और उससे हम सिंचाई के साधन उसको प्रिजर्व कर लें, पानी को पूरे साल उससे सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाएं। तो सिंचाई जो है वो बेसिकली कृत्रिम तरीके से दिए पानी की व्यवस्था करना है वर्षा के अतिरिक्त, तो उसको हम सिंचाई कहते हैं। तो ये जो सिंचाई है ये बेसिकली आधारभूत ढांचा है कृषि के लिए, है ना। तो सिंचाई की जो सुविधा है वो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कृषि में हम बहुत सारे तरीक़ों से सिंचाई करते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं साधनों को। सिंचाई के साधन हैं वृहद, मध्यम और लघु, ठीक है। अब अगर हम देखें योजनाओं में, तो विभिन्न योजनाओं में जो खर्चा किया गया सिंचाई पर वो देखिए तेज़ी से बढ़ाया गया। पहले 31 करोड़ किया गया पहली योजना में, जो कि पंचम योजना तक 271 करोड़ तक हो गया। फिर ये बढ़ कर के 12वीं योजना में 7,853 करोड़ हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो पूरी तालिका है इसमें आप देख सकते हैं कि सिंचाई की सुविधाएं किस प्रकार से बढ़ाई गई। अब हम देखें तो कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें कि सिंचाई की सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो गेहूं का अगर हम देखें तो गेहूं में सिंचित क्षेत्र जो हमारे पास है वो करीब करीब प्रति हेक्टेयर उत्पादन, है ना, किलोग्राम में, यानी कि सिंचित क्षेत्र से कितना उत्पादन होता है और असिंचित से कितना उत्पादन होता है। तो सिंचित क्षेत्र से गेहूं उत्पादन होता है 2,491 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि बढ़ कर के 2,826 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। और असिंचित से 1,257 था, जो असिंचित से घटकर 1,006 हुआ। फिर 906 किलोग्राम सरसों और राई का उत्पादन है, असिंचित से 760। फिर 2005-06 में और अन्य उन्नत बीज और इत्यादि की व्यवस्थाएं सुधरी हैं, तो 1325 किलोग्राम से वो 1325 किलोग्राम हो गया 906 से, और असिंचित में घटा है 760 से 647। फिर कपास का उत्पादन अगर हम देखें तो 1186 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो कि बढ़ कर के असिंचित से 503, और ये शायद कोई, मुझे लगता है डाटा में कोई प्रॉब्लम, 1326 होना चाहिए, ये 1326 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि असिंचित का घट करके 298 किलोग्राम हो गया। इसमें हम अगर देखें तो सिंचाई का जो सुविधा है वो योजनाओं में, अगर सकल सिंचित क्षेत्र हम देखें अगर विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न ईयर्स में, तो हमारे पास 1990-91 में करीब करीब 46.5 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र था, जो कि बढ़ कर के 2012-2013 में करीब 95 लाख हेक्टेयर हो गया। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 39 से 75 लाख हेक्टेयर, और सिंचाई की जो गहनता है वो 119.2 से 126.1 हो गई, ठीक है। तो ये जो है डाटा ये बताता है कि विभिन्न योजनाओं में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब देखिए, इसको अगर हम देखें सकल सिंचित क्षेत्रफल को हेक्टेयर में योजनाओं में प्रगति अगर हम देखें तो शुरू में सिर्फ 11.7 लाख हेक्टेयर ही सिंचित था जब हम भारत आज़ाद हुआ, जो कि बढ़कर के 94.5 लाख हेक्टेयर हो गया, है ना। तो ये जो
बढ़ोतरी है ये दिखाती है कि देश का जो कृषि का आधारभूत ढांचा है उसको काफ़ी तेज़ी से विकसित किया गया। और अगर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स को हम देखें तो गंगानगर में 92% एरिया सिंचित है, बूंदी में 55, कोटा में 53, जोधपुर में 33, अजमेर में 25.7 और चूरू का सबसे कम है एरिया सिंचित, क्योंकि चूरू बहुत डेजर्ट है और वहाँ पर सिंचाई की अभी तक सुविधाएं डेवलप नहीं हो पाई हैं। 12% एरिया ही सिंचित है ना। अब सिंचाई की साधनों में अगर हम बड़ी सिंचाई की योजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देखें तो गंग नहर जो पहली योजना है वो 1927 में प्रारंभ हुई है ना, और इसकी लंबाई 137 किलोमीटर है और इसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं, इन साइड से जो शाखाएं वितरक शाखाएं जिनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, उनकी निकलती हैं वो 1280 किलोमीटर की हैं। गंगानगर ज़िले का 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि का एरिया है वो इससे सिंचित होता है और यहाँ पर कपास, गेहूँ, माल्टा इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। फिर अगर हम देखें तो दूसरी हमारी भरतपुर नहर 1964 में शुरू हुई। इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है और 16 किलोमीटर की इसमें उत्तर प्रदेश से आती है। इसमें 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। फिर गुड़गांव नहर 1985 में प्रारंभ हुई और 1966 में प्रारंभ हुई, 1985 में कंप्लीट हुई और इससे करीब 35 मील लंबाई इसकी टोटल है और 28,200 हेक्टेयर की भूमि का सिंचाई इससे की जाती है। अब और बहुत बड़ी योजनाएं अगर हम देखें तो भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरी चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना। वृहद योजना में सबसे बड़ी योजना राजस्थान में जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि अन्य 7 वृहद सिंचाई योजनाएं इंदिरा गांधी नहर के अलावा भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो राजस्थान के का इसमें 15.2% शेयर है। इस भाखड़ा नागल परियोजना में पंजाब और हरियाणा से हम इसको शेयर करते हैं और इसकी भाखड़ा नागल नहर की सिंचाई की क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान को 2.3 लाख हेक्टेयर मिला हुआ है। फिर चंबल परियोजना, इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है और दूसरा मध्य प्रदेश इसमें हिस्सेदार है। इसमें हम गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा सिंचाई बांध, 4 बांध हम इसमें शामिल हैं। ये भानपुरी से 10 मील उत्तर पश्चिम में और 84गढ़ से 5 मील नीचे बनाया गया है। यह सबसे बड़ा जलाशय है गांधी सागर बांध जो है। फिर राणा प्रताप सागर बांध, यह पहले बांध से 21 मील नीचे चूलिया झरने पर है। फिर जवाहर सागर बांध और कोटा सिंचाई बांध। ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो कि कोटा के आसपास का एरिया को सिंचित करती हैं। इसको अगर हम देखें चंबल घाटी परियोजना को, तो ये देखिए इस प्रकार से इस योजना को बनाया गया है ना। ये कोटा इस तरह से बूंदी से आते हुए कोटा सिंचाई बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर ये इस तरह से चली जाती है मध्य प्रदेश में, है ना। ये तो पूरी जो एक लाइन है बूंदी से प्रारंभ होकर के इस प्रकार से ये पूरी योजना जा रही है। फिर व्यास परियोजना जो है सतलज कड़ी, व्यास की सतलज कड़ी, पोंग स्थान पर व्यास नदी पर बांध, व्यास ट्रांसमिशन प्रणाली, ये 3 इसके मेन शाखाएं हैं। और दूसरी इकाई से इसको योंग बांध, व्यास नदी का उद्देश्य से पानी एकत्र करने के लिए इसको बनाया गया है। अब जो ये योजना है इसको अगर हम देखें तो इसमें इराडी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में पेश की और ये कहा कि पंजाब को 50 लाख एकड़ फुट पानी, हरियाणा को 38,30,000 एकड़ फुट पानी और राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी इसमें देने की बात की सिफारिश की गई। अब माही बजाज सागर परियोजना, यह राजस्थान और गुजरात की मिलीजुली परियोजना है, कडाना बांध पर बनाई गई है। माही बजाज परियोजना 1968 से कार्य इसका प्रारंभ हुआ और इसकी एक प्रथम इकाई सिंचाई के लिए जिसमें राजस्थान और गुजरात दोनों का हिस्सा है। मुख्य बांध
3109 मीटर लंबा है। इसके व्यय में गुजरात का अंश 55 और राजस्थान का 45% आता है। ठीक है, तो ये आ गई इसकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये देखिए बहुत लंबी चौड़ी परियोजना है, पूरी इस तरह से इसके फीडर्स हैं, इंदिरा गांधी फीडर, ये टोटल चलती हुई। आप नक्शे लाकर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो एक बहुत एम्बिशियस और बहुत बड़ा प्लान है। ये चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ सब में पानी पहुँचाने की व्यवस्था के लिए बनाई गई और 19.63 लाख हेक्टेयर की लंबाई की क्षमता, और इसे फिर बाद में घटाकर 16.17 लाख हेक्टेयर किया गया क्योंकि पानी की उपलब्धि कम थी। तो ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें देखिए कमांड एरिया ही इसका करीब 16.0 लाख हेक्टेयर इसका कमांड एरिया है। कमांड एरिया है नहीं, टोटल जो सिंचाई करती है। ये देखिए इंदिरा गांधी परियोजना पूरी लंबी चौड़ी परियोजना है, इसमें आप देख सकते हैं नक्शे में। इसका जो पहले स्टेज थी उसमें 204 किलोमीटर पंजाब से में व्यास और सतलज नदियों के उस पर ये हरी के बांध से प्रारंभ होती है और हनुमानगढ़ के मसीतवाली गांव पर समाप्त होती है। फिर 189 किलोमीटर ये राजस्थान मुख्य नहर तथा 3454 किलोमीटर में फिर ये निर्माण कार्य इसका अलग और रखा गया है। स्टेज 2 में 256 किलोमीटर का एरिया है इसमें, जो कि जैसलमेर, जो कि मांडलगढ़ से जैसलमेर के ज़िले के मोहनगढ़ तक आता है। ठीक है, फिर ये इसकी कुल लंबाई 9413 रखी गई है और मार्च 2014 में के अंत में इस पर कुल व्यय जो अभी तक किया गया 4337 करोड़ रुपया इस पर व्यय किया गया और अब तक 16 लाख हेक्टेयर की में सिंचाई की क्षमता ये सृजित कर चुकी है। 1 जनवरी 1987 को मुख्य नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया और हिमालय की गगनचुंबी बर्फीली चट्टानों से सैकड़ों मील दूर प्यासे कृषि और लोगों को इस पर पानी पहुंचाया गया इसके द्वारा। जैसलमेर ज़िले को समृद्ध बनाने वाली ये योजना है और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वहाँ पर जैसलमेर ज़िले को बेहतर करने के लिए। इंदिरा गांधी परियोजना में राज्य में गेहूँ, कपास और तिलहन इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ये फसलें ज़्यादा इसमें उत्पादन करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए इसका सारा प्लान है और नए उद्योग, नए नगर, नई बस्तियाँ, ये सब इसकी योगदान कहलाएंगे। इसका मास्टर प्लान पर काफ़ी काम किया गया है। इस परियोजना की विशेषता यह है कि इससे पहली बार नई भूमि पर खेती की जा सकेगी। जो भूमि बंजर पड़ी थी, किसी काम की नहीं थी, उसको ये छूती हुई निकल रही है, तो उन पर पानी की वजह से काफ़ी पैदावार बढ़ाई जाएगी। योजना के पूरा करने में सीमेंट, कोयला बाधा डाल रहे थे, इन सब की कमी थी। इस मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं। इन लिफ्ट नहरों से 60 मीटर तक हम ऊपर पानी उठा सकते हैं। जोधपुर को लिफ्ट नहर से 1992 तक पानी देने का लक्ष्य रखा गया था। अब ये बीकानेर से लूणकरणसर एक लिफ्ट नहर है, गजनेर लिफ्ट नहर है, फिर नोहर साहवा लिफ्ट नहर, फिर बांगड़सर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, फलौदीन लिफ्ट नहर और पोकरण लिफ्ट नहर। इस प्रकार से इसकी विभिन्न लिफ्ट नहरों के द्वारा, यानी जो मेन नहर है उसमें से पानी लिफ्ट करके और भी जगह पहुंचाया गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे।